नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। जयपुर हवेली की नींव से निकले सोने से भरे 15 कलश। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर का रास्ता की एक हवेली में खुदाई के दौरान बड़ा खजाना मिलने का दावा किया गया है। हवेली मालिक ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने करीब 40-45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14-15 कलश और हजारों पुराने चांदी के सिक्के आपस में बांट लिए। इस मामले में 15 जुलाई को माणक चौक थाने में केस दर्ज कराया गया है। मालिक ने 2 वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनमें आरोपियों द्वारा कथित खजाने का जिक्र होने का दावा किया गया है। जोधपुर में फिर 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी। जोधपुर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। सभी महिलाओं का इलाज उम्मेद हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार एक महिला को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था, जबकि बाकी की हालत में सुधार है। पिछले 1 महीने में ऐसे मामलों की संख्या 13 तक पहुंच चुकी है। इससे पहले 20 जून को पावटा जिला अस्पताल में भी 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल दवाइयों पर कोई संदेह नहीं बताया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जांच कराई जाएगी। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ा। चित्तौड़गढ़ के दक्ष हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑपरेशन के समय मेडिकल टीम महिला के पेट में कपड़ा छोड़ गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के करीब 10 दिन बाद महिला को तेज दर्द होने लगा। अहमदाबाद के अस्पताल में जांच के दौरान कपड़ा मिलने पर दोबारा ऑपरेशन कर उसे बाहर निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही से संक्रमण फैल गया और इलाज में करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए। जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित कर दी है। बाड़मेर में एमडी फैक्ट्री पकड़ी। 1 करोड़ का माल जब्त। बाड़मेर जिले के गौड़ा गांव में पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 920 ग्राम तैयार एमडी, 40 किलो केमिकल, ड्रग्स बनाने का सामान और 24 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामद की गई। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पति मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार घर में ही एमडी तैयार कर उसकी सप्लाई की जा रही। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। राजस्थान में तेज बरसात का अलर्ट। फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है और अब तक सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं 21 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं और 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 से 26 जुलाई के बीच पश्चिमी और मध्य राजस्थान सहित बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में एक और जल जीवन मिशन जैसा घोटाला। राजस्थान में केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना में भी कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि विभाग के तत्कालीन परियोजना निदेशक और चीफ इंजीनियर ने बिना काम कराए ही एक संस्था को करोड़ों रुपए के टेंडर का लाभ पहुंचाया। धौलपुर जिले में 1.35 करोड़ रुपए का वर्क ऑन ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। राज्य सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी अधिकारी को चार्जशीट जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बिना FSSAI लाइसेंस हलवाई नहीं बना सकेंगे। खाना झुंझुनू जिले में अब शादी, मेले, धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में बिना FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण के कोई भी हलवाई, वेंडर या कैटरर भोजन तैयार नहीं कर सकेगा। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी के साथ आयोजकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब हर बड़े आयोजन से पहले आयोजकों को खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना देकर संबंधित कैटरर का पूरा विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। शिक्षा मंत्री के महिला शिक्षिका का मोबाइल देखने पर विवाद। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा स्कूल निरीक्षण के दौरान एक महिला शिक्षिका का मोबाइल देखने को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने इसे महिला की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए हैं। वहीं मदन दिलावर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल विभागीय आदेश देखने के लिए मोबाइल देखा था, किसी की निजी जानकारी नहीं। इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए फिर खोला खजाना। एक साथ 537 करोड़ मंजूर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान को 537.70 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन, जलापूर्ति और शुद्ध पेयजल परियोजनाओं को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे दूर दराज की ढाणियों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य और तेजी से पूरा किया जाएगा। श्रीगंगानगर में बदमाशों पुलिस में मुठभेड़। श्रीगंगानगर में पंजाब बॉर्डर के पास ढींगटानिया पुल पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई के दौरान 5 बदमाश भागते समय पुल से नीचे गिरकर घायल हो गए। सभी को पहले सादुल शहर अस्पताल और बाद में श्रीगंगानगर रेफर किया गया। पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 दर्जन कारतूस और 1 कार भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी हाल की फायरिंग घटनाओं सहित हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर मामलों में वांटेड थे। पुलिस पूरे गिरोह से पूछताछ कर रही है। पचपदरा रिफाइनरी के डीजल पेट्रोल एटीएफ पर पूरा वैट माफ। राजस्थान सरकार ने पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को बड़ी टैक्स राहत दी है। अब रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर राज्य का वैट पूरी तरह माफ रहेगा। यह छूट एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल को होने वाली बिक्री पर लागू होगी। सरकार ने राजस्थान वैट अधिनियम में संशोधन कर रिफाइनरी को टैक्स छूट वाली सूची में शामिल किया है। इससे रिफाइनरी के संचालन और ईंधन आपूर्ति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 9 को उम्र कैद। अलवर में 216 के सरपंच चुनाव की रंजिश में हुई अवतार सिंह की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला 22 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। मृतक के परिवार ने इसे 10 साल बाद मिला न्याय बताया। सजा के बाद दोषियों का वीडियो भी सामने आया है। जयपुर के थप्पड़ कांड जैसी बदसलूकी अब दिल्ली में। अभिजीत दीपके पर हमला। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा नेता अभिजीत दीपके पर एक महिला ने मंच से भाषण देते समय स्याही फेंक दी। घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। ये मामला 1 महीने पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर अभिजीत दीपके के साथ हुई कथित बदसलूकी की याद दिला रहा है। दोनों घटनाओं के बाद समर्थकों ने नाराजगी जताई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जयपुर के चौकी ढाणी में 90 किलो काजू टुकड़ी सीज। जयपुर के प्रसिद्ध चौकी ढाणी रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 90 किलो काजू टुकड़ी सीज की है। पैकिंग पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि दर्ज नहीं थी। टीम ने खाद्य तेल और मावे के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। जांच में इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल का टीपीसी निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया, जिसे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित माना गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला आरक्षण पर बोले जोशी। देश की 50% आबादी को सत्ता में भागीदारी का इंतजार। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा के मानसून सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता लंबे समय से महिला आरक्षण बिल का इंतजार कर रही है। जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह देश की 50% आबादी को सत्ता में भागीदारी देने की सोच है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने इस महत्वपूर्ण पहल का विरोध कर महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया। वसुंधरा के बयान पर सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामाजिक रिश्तों को राजनीति से ऊपर रखने वाले बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। टोंक दौरे पर पायलट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पद पर होता है तो उसके सुर अलग होते हैं और पद छूटने के बाद बदल जाते हैं। उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रसूताओं की मौत और लगातार सामने आ रही घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। यूपीएससी से एआई तक स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस। जोधपुर जिला प्रशासन विद्यार्थियों को बेहतर करियर मार्गदर्शन देने के लिए नई पहल शुरू करने जा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में करियर परामर्श और मार्गदर्शन सेमिनार की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक रिसोर्स टीम भी बनाई गई है। सेमिनारों में यूपीएससी, प्रतियोगी परीक्षाओं, एआई, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार सहित कई क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही करियर का चयन कर सकें।
मंत्री बेडम बोले, बच्चों से सेप्टिक टैंक साफ करवाना शर्मनाक। डीग जिले के गोपालगढ़ स्थित मीलखेड़ा मदरसे में सेप्टिक टैंक साफ करते समय दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत और 12 छात्राएं घायल हो गईं। घटना पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों से इस तरह के खतरनाक काम करवाना पूरी तरह गलत है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जिला प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। नागौर के तिलानेस में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर दौरे के दौरान शनिवार सुबह डेगाना के तिलानेस गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले। उन्होंने खेतों में जाकर मूंग की फसल का निरीक्षण किया और महिला किसानों के साथ निराई भी की। इसके बाद गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा किसानों, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह देते हुए कृषि कार्य का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास किसानों और ग्रामीणों की भागीदारी से ही संभव है। राजस्थान के 693 बांधों में से 282 पूरी तरह खाली। राजस्थान में कमजोर मानसून के कारण जल संकट गहराने लगा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश के 693 बांधों में से 282 पूरी तरह खाली हैं, जबकि कुल जल संग्रहण क्षमता केवल 45.43% रह गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। किसानों की चिंता को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध से 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है।